आई हैव सीन योर इंटरव्यूज़, और एक इंटरव्यू में आपने बताया था कि दैट यू कॉल्ड योर फादर एंड इन्फॉर्म्ड हिम दैट डू नॉट कॉल अंटिल समवन डाइज. सो इट इज़ सच अ powerful statement to say that I can figure it out that you know how strong your emotions were at that time, like joining the Indian Army. आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट टू जॉइन द आर्म फोर्सेस टू बी ऑनेस्ट. मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा क्लियर नहीं हुआ था. सो Okay. पहली बार जब मैं गई थी, यू नो, एज अ प्रॉपर, आई वुड नॉट से टीनेजर, यंग 20-year-old, बहुत जोश में होते हैं हम Right, कि right. हम जिंदगी में सब कुछ कर सकते हैं. बट देन लाइफ गिव्स यू वन झटका एंड सेज True. नो, गेट बैक इन योर बूट्स, Yes. you need to prepare more. So that's what happened with me. Okay. I didn't go in my first attempt. And then actually I became more humble. मैंने खुद को actually humble down किया. मैं खुद, मेरे पेरेंट्स जब बाहर जाते थे काम के लिए, मैं खुद बैठ के फिगर आउट करती थी कि मुझ में क्या कमियां हैं, मैंने क्या सही करना चाहिए लाइफ में. क्योंकि जो इंटरव्यू होता है हमारा आर्मी में थ्रू होने के लिए, Okay. SSB इंटरव्यू, it's per personality based, and they want a specific kind of a personality that fits into the bracket of armed forces. Okay. So आपको वैसे आपको खुद को बनाना पड़ता है. So मैं उसी टाइम पे सोचती थी कि मैंने क्या मेहनत करनी चाहिए, मैं कैसे इंसान बनना चाहूँगी या चाहती हूँ कि वो मुझे सिलेक्ट कर ले. सो वहाँ मैंने बहुत मेहनत की थी. फाइनेंशियली वी वर नेवर स्ट्रॉन्ग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. Okay. सो मैं नहीं चाहती थी कि मैं मेरे पेरेंट्स पे और बर्डन बनूँ. आई हैड जस्ट ग्रेजुएटेड. Right. And there were a lot of things at stake, you know. My career was the make and break for my parents' life, to be very honest. True. Yeah. So I couldn't break, I mean, that thing. And मैंने खुद से एक निश्चय कहते ना कर लिया था कि करके ही रहूँगी. True. सो जब मैंने अकेडमी में मेरा सिलेक्शन हुआ था सेकेंड टाइम में, जब मैं अकेडमी गई, मेरा आई वुड ऑल्सो ऐड टू दैट, जैसे एक लॉन्ग प्रोसेस होता है टू गेट इन टू द आर्मी. Okay. रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, मेडिकल, मेरिट. आप कहीं भी आउट हो जाओ, पहले से स्टार्ट करते हो. Right. Right. सो मैं इतनी चीज़ें खींच खींच के मैं आई थी. मेरिट में मैं बहुत नीचे थी, मतलब 21 थी मैं. Okay. 21st इन द मेरिट आई वुड से. सीट्स थी 10. Oh. हाँ, सो ये छोटा सा किस्सा बताना Right, चाहूँगी. सीट्स 10 थी, आई वॉज 21st इन द मेरिट. सो मैं हमेशा सोचती थी कि सीट्स कोई डबल तो करेगा नहीं, True. तो मैं कैसे होंगी. सो पीपल यूज टू से कि शायद नहीं हो पाएगा, जस्ट लीव इट, अगली बार देखेंगे. बट आई हैव बीन ब्रॉन एंड बॉट अप इन अ एटीट्यूड के ना, मतलब अक्खड़ दिमाग होता है ना, छोड़ूंगी नहीं पीछा जब Right, तक. right. मतलब द मैच इज़ नॉट लॉस्ट टिल द लास्ट बॉल इज प्लेड. सिमिलरली नथिंग इज़ लॉस्ट टिल द अकेडमी स्टार्ट्स. Right. तो मैंने कहा चलो करती हूँ. मैंने जॉब पकड़ लिया था. मैं आई थिंक विप्रो में काम करती तभी. Okay. जस्ट अ BPO जॉब, सो आई कैन सपोर्ट माई फैमिली. तो वहाँ से मैं रोज़ शाम को इवनिंग टाइम ना आर्मी हेडक्वार्टर में कॉल करती थी और पूछती थी कि क्या आपकी सीट्स बढ़ गई है. Okay. सो दे स्टार्टेड नोइंग मी, और उन्होंने कहा बेटा ऐसे नहीं सीट्स डबल होंगी, पर आप हौसला रखो. बस किसी का एक शब्द कि आप हौसला रखो गेव मी लिटिल होप. एंड मैं मेरे फ्रेंड से बात करती थी, क्या हो सकता है अभी लाइफ में, आगे क्या होगा, अलग अलग प्लान बना रही थी. सो अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, ही सेड, प्राजक्ता, द फैक्ट दैट यू क्लियर्ड एवरीथिंग टिल नाउ, यू आर डेस्टिन्ड टू गो देयर. सो डोंट लीव होप्स, तुम्हारा होगा. ऐसे करते करते भगवान शायद मेरे साथ थे. सीट्स हो गई 20, बट अगेन प्राजक्ता देसाई वॉज हाँ. डैंगलिंग एट 21st. Okay. देन आई स्टिल हैड टू वेट. अकेडमी स्टार्टेड. मैं अकेडमी में लेट ज्वाइन ही थी. आई ज्वाइन 2 weeks लेटर. Okay. या सो आई डिड नॉट लूज होप टिल देन. मैं बाकी का तो ट्राई कर ही रही थी फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट, एयरफोर्स एंड मिसलेनियस थिंग्स. लकीली दे टुक अराउंड 23 लेडी कैडेट्स. Okay. So 21st was Prajakta and I Right, made it. right. So after so much of efforts when you get in, आप नहीं चाहते कि कोई एक गलत स्टेप आपकी तरफ से and you fall back to zero. Right. Right. जब मैं अकेडमी गई थी, मुझे पता था कि my career was the make and break for my family. I had to support them. I cannot look back. So when I reached academy, मैंने एक वहाँ पे हाउस कीपर थे, उनसे रिक्वेस्ट करके फ़ोन लिया था. Okay. और मैंने उनको, पापा को सिर्फ मेरे कहा इन मराठी कि पप्पा, टिल द टाइम somebody dies, please don't call me up. I'm safe and sound here. Tell mummy also I have reached. Right. And I'll give you a call after 2 months, because that's the tentative time that they allow the cadets to give a call back home. There are Okay. reasons for that. They don't want any child to, you know, I'm saying child because yes, when you are a 20-year-old boy or girl going in for one of the toughest phases of your life, there are chances you may
what do I say, breakdown and call up your parents and say मुझे ले चलो, and right. parents because of their love they might get you back. So that those are the reasons why they don't let you have a contact for a little time till you Right. settle down. Right. सो आई टोल्ड माय फादर जोपर्यंत कोणी मरत नाही, मतलब जब तक कोई नहीं मरता, डोंट गिव अ कॉल, आई एम फाइन हियर. And with a very heavy heart I had made that call, and I disconnected the call, and that is the time actually my journey started for, I would say, my entire Indian Army thing.